Good evening, everybody. In previous lecture, we discussed about fertilization, how zygote is formed. अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रहा और सेकंड जो बना दैट इज जाइगोट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो जो है प्लांट्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है वो शो होती है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स हैं जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, दे विदर मीन दे शेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बट इन सम केसेस लाइक टोमेटो जैसे ब्रिंजल है, अगर हम उनके केसेस में देखते हैं तो जो फ्रूट्स हैं उनके आप बेस को अगर आप जो है नोटिस करेंगे तो उनके बेस में जो सैपल्स है जिन्हें हम कैलिक्स बोलते हैं दे आर प्रेजेंट, दे डोंट विदर अवे, दे डोंट शेड ऑफ। क्लियर? तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमारे पास 4 इवेंट्स रहती हैं। फर्स्ट इवेंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सेकेंड इवेंट है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। थर्ड इवेंट है डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल एंड फोर्थ इवेंट है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी। तो जो हमारा फर्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम PEN mean primary endosperm nucleus. This is the first post fertilization event. So first of all we discuss about endosperm. Endosperm क्या है? It is the nutritive tissue and it provides nourishment to the developing zygote. ठीक है? अब अगर हम एंडोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म किससे बनेगा? PEN से बनेगा। और PEN अगर हम प्रीवियस लेक्चर को रिमाइंड करें तो PEN वाज फॉर्म्ड बाय ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिप्लॉइड भी इसको हम बोलते 3N। ठीक है? तो क्या है? PEN ट्रिप्लॉइड है एंड इट लेटर ऑन फॉर्म्ड एंडोस्पर्म एंड एंडोस्पर्म इज न्यूट्रिटिव टिश्यू विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो endosperm is nutritive tissue which provide nourishment to developing embryo. अगर हम PEN की बात करें, PEN is triploid. Why it is known as triploid? Because it has 3 nuclei. 3N भी इसको हम बोलते थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। अब अगर हम एंडोस्पर्म की बात करें फ्रॉम PEN इट इज डेवलप्ड, बट एंडोस्पर्म में भी हमारे पास 3 टाइप्स के जो है एंडोस्पर्म रहते हैं। 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज सेलुलर एंडोस्पर्म। तो सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या है? अगर हम सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करें तो सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होगा? हम डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे। सपोज दिस इज zygote which later on forms embryo and this is PEN। अब इसमें क्या होगा? तो सेलुलर एंडोस्पर्म जो है अब इसमें क्या होगा? मीन दिस इज PEN। अब PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड आफ्टर ईच डिवीजन ए वॉल इज फॉर्म्ड। मीन क्या है? डायग्राम पे फोकस करेंगे। दिस इज PEN। अब PEN जब डिवाइड की करेगा मीन इसने अभी डिवीजन हमें शो की यहाँ पे, जैसे ही डिवीजन होगी PEN डिवाइड हुआ, नेक्स्ट यहाँ पे न्यूक्लियस जो है क्रिएट हुआ एंड आफ्टर डिवीजन ए वॉल इज फॉर्म्ड। फिर से ये फर्दर डिवाइड करेगा
ए न्यू वॉल इज फॉर्म, ये फर्दर डिवाइड करेगा ये वाला, ये न्यू वॉल इज फॉर्म, नेक्स्ट न्यू वॉल इज फॉर्म, अब ये डिवाइड करेगा, न्यू वॉल इज फॉर्म, न्यू वॉल इज फॉर्म। तो यहां पे अगर हम देखते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या हो रहा है, व्हेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड एंड आफ्टर फर्स्ट डिवीजन ए वॉल इज फॉर्म, मीन आफ्टर एवरी डिवीजन भी मैं बोलूंगा ए वॉल इज फॉर्म्ड एंड वी गेट सेलुलर एंडोस्पर्म। क्लियर? अब जो सेलुलर एंडोस्पर्म है इट इज सीन इन 25% of angiosperms. 25% ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो हैं उनमें जो है आपको सेलुलर एंडोस्पर्म मिलता है, और पर्टिकुलरली ये आपको डाइकॉट्स में भी देखने को मिलेगा सेलुलर एंडोस्पर्म। अब इसमें आपको मैंने जो है एक चीज़ बतानी है, जो हम कोकोनट जो है देखते हैं, अगर कोकोनट को हम देखें, कोकोनट में हमें टू थिंग्स जो है वो मिलेंगी, फर्स्ट इज लिक्विड पार्ट और सेकंड जो आउटर एडिबल पार्ट रहता है, वाइट कैर्नल उसे हम बोलते हैं। जो वाइट कैर्नल है, जो एडिबल पार्ट है, दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। मैं यहाँ पे लिखूंगा वाइट कैर्नल विच इज एडिबल इज सेलुलर एंडोस्पर्म। क्लियर? देन 3 टाइप्स हैं, तो सेकेंड टाइप रहेगी आफ्टर सेलुलर एंडोस्पर्म इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब इस केस में क्या होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में, डायग्राम में देखेंगे। सपोज दिस इज एम्ब्रियो, जिसको मैंने शेड किया है, दिस इज PEN। PEN डिवाइड्स रीडिवाइड्स मैनी टाइम्स, मीन क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है मैनी टाइम्स, और हमें जो है मैनी न्यूक्लियाई जो है स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं। आफ्टर मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन अकर्स अराउंड द न्यूक्लियाई। आप देख सकते हैं हर एक न्यूक्लियाई के सराउंडिंग जो है एक वॉल फॉर्म हो जाएगी, और हमें जो है कैसा एंडोस्पर्म मिलेगा, मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म मिलेगा। अब फर्स्ट वाले में और इसमें डिफरेंस है, फर्स्ट में क्या हो रहा है, PEN डिवाइड हो रहा है, हर एक डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन हो रही है, बट इस केस में क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस डिवीजन हुई, मल्टीपल न्यूक्लियाई फॉर्मेशन हुई, देन आफ्टर डिवीजन वॉल फॉर्मेशन अकर्स, डायग्राम में शो हो रहा है। देन इसमें क्या होगा, PEN divide and redivides multiple times, and later on centripetal wall formation around nuclei. So we get multicellular एंडोस्पर्म। देखिए न्यूक्लियर और सेलुलर में डिफरेंस है। सेलुलर में PEN जब डिवाइड हो रहा है आफ्टर ईच डिवीजन वॉल फॉर्मेशन अकर्स। न्यूक्लियर में क्या हो रहा है, जब न्यूक्लियर डिवाइड हो रहा है और रीडिवाइड मल्टीपल टाइम रीडिवाइड होगा, देन आफ्टर कंप्लीट न्यूक्लियर डिवीजन देन वॉल फॉर्मेशन अकर्स। क्लियर है, ये मेन डिफरेंस रहेगा। अब न्यूक्लियर डिवीजन जो है, सॉरी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है, इट इज सीन इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, मीन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में जो है हमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मिलता है। ओके, कोकोनट की बात करेंगे तो कोकोनट में प्रीवियस सेलुलर एंडोस्पर्म मैंने बताया जो एडिबल पार्ट था, दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। अब कोकोनट में जो वाटरी पार्ट रहता है, that watery part is nuclear endosperm. Watery part of coconut is nuclear endosperm. So coconut जो है it has both type of endosperm, cellular endosperm, edible part, nuclear endosperm, water part.
या वाटरी पार्ट भी बोल सकते हैं। देन थर्ड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज नोन एज हिलोबियल एंडोस्पर्म। सो इन हिलोबियल एंडोस्पर्म क्या होगा देखेंगे। हिलोबियल एंडोस्पर्म जो है इसमें क्या होता है, डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे। सपोज दिस इज एम्ब्रियो सैक, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन हो चुका है और ये हमारे पास PEN है। अब क्या होगा, आफ्टर फर्स्ट डिवीजन ऑफ PEN डिवाइड हुआ, सेकेंड न्यूक्लियर बन गया। आफ्टर फर्स्ट डिवीजन ये वॉल फॉर्मेशन अकर्स। वॉल फॉर्मेशन होगी, हमारे पास 2 सेल्स हैं। जिस पोजीशन पे हमारे पास जाइगोट है दैट पोजीशन इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड। अगर हम ओव्यूल की डायग्राम को रिमाइंड करें तो पोलन ट्यूब एंटर्स फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। तो जहां पे जाइगोट बनेगा दैट इज माइक्रोपाइलर एंड अपोजिट ऑफ माइक्रोपाइलर एंड इज चलेजल एंड। अब मेरे पास 2 सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, मीन PEN डिवाइड हुआ, 2 न्यूक्लियाई बने, बीच में वॉल फॉर्मेशन हुई and after wall formation 2 cells are present, that cell is known as MC and that is C.C, mean MC micropylar cell। ये वाला सेल कौन सा है, चलेजल सेल। अब समझेंगे, देखिए क्या हुआ, फर्स्ट डिवीजन PEN की हुई, वॉल फॉर्मेशन अकर्स। आफ्टर फर्स्ट डिवीजन मल्टीपल टाइम जो है जो न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, हो गई मल्टीपल टाइम। एंड आफ्टर मल्टीपल टाइम डिवीजन जो हुई न्यूक्लियाई की, देन वॉल फॉर्मेशन, सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड वी गेट मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म। अब अगर मैं हिलोबियल एंडोस्पर्म की बात करूं, इन हिलोबियल एंडोस्पर्म बोथ द एंडोस्पर्म्स आर प्रेजेंट। मीन प्रीवियसली जो हमने पढ़े, सेलुलर भी हमें इसमें मिल रहा है और न्यूक्लियर भी मिल रहा है। अब देखेंगे हमें, देखिए इसमें PEN ने क्या किया, वेरी फर्स्ट डिवीजन व्हेन PEN डिवाइड ए वॉल इज फॉर्म्ड एंड 2 cells आर फॉर्म्ड, माइक्रोपाइलर सेल एंड चलेजल सेल। वॉल फॉर्मेशन हुई, देन आफ्टर वॉल फॉर्मेशन जो PEN मेरे पास 2 थे, एक चलेजल सेल में था, एक माइक्रोपाइलर सेल में, वो PEN जो थे रीडिवाइड हुए मल्टीपल टाइम, ओनली न्यूक्लियाई। देन आफ्टर रीडिविजन ऑफ न्यूक्लियाई वॉल फॉर्मेशन अकर्स and we get multicellular endosperm। तो हिलोबियल एंडोस्पर्म जो है it has both type of endosperm, न्यूक्लियर भी इसमें मिल रहा है और कौन सा है, सेलुलर भी मिल रहा है। तो डायग्रामेटिकली आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। तो हिलोबियल एंडोस्पर्म इट इज सीन इन, कुछ प्लांट्स के नाम लिखेंगे, सैक्सीफ्रेगा, एस्फोडेलस, मोनोकॉट्स में आपको ये मिलेगा। और हिलोबियल एंडोस्पर्म देखिए डायग्रामेटिकली अगर हम देखेंगे समझ आएगा, इसमें हम देखेंगे क्या हुआ। फर्स्ट जो है डिवीजन हुई PEN की, वॉल फॉर्मेशन, देन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई है, देन आफ्टर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन वॉल फॉर्मेशन, सेंट्रीपिटल वॉल इज फॉर्म्ड, वी गेट 2 cells, माइक्रोपाइलर सेल एंड चलेजल सेल। क्लियर? So there are 3 types of endosperm, first is cellular, second is nuclear and third is hilobial। क्लियर? डायग्रामेटिकली मैंने आपको इसमें बता दिया क्या क्या है। सो दिस इज द फर्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन विच वी स्टडी फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस प्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। वो हमारा जो है सेकंड जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उसमें हम करेंगे डिस्कस। थैंक यू।